नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL MTNL के साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर की सभी लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम वीडियो की शुरुआत में तो चर्चा करेंगे कुछ टेलीकॉम न्यूज़, जैसे कि बिक गई है वोडाफोन आइडिया कंपनी, कर्ज पटाने के लिए भी नहीं बचा पैसा। साथ ही इस न्यूज़ को ये क्योंकि एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है जो पहले मर्ज हुई और बाद में अब बिकने की इसकी खबर आ रही है। साथ ही दूसरी न्यूज़ आ रही है कि सेकंड BRS लाने की, यानी BSNL ला सकता है सेकंड BRS। इसके बारे में क्या खबर है, तो सबसे पहले तो शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि ये फेक न्यूज़ है और ये किस तरह से आई थी, कैसे मार्केट में फैल रही है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन बाद में अभी हम देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस। और तो इसके अलावा हम चर्चा करेंगे BRS ऑप्टीज़ की कि उनका जो 4th इंस्टॉलमेंट है वो बार बार डिले होता जा रहा है और कब तक इसके आने की उम्मीद है। साथ ही हम अगर देखें तो दूसरी अपडेट है वो है जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं और रिटायर्ड एम्प्लॉई की पेंशन है या फिर रेगुलर एम्प्लॉयज़ की जुलाई मंथ की सैलरी है, तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हमेशा ही न्यूज़ में रहे हैं और उनके द्वारा लेटेस्ट जानकारी हमेशा मांगी गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने कंटिन्यूस देखे हैं तो वही अपडेट है और वही मैं इसमें बताने वाला हूं। तो ये तो थी इससे रिलेटेड आज की कंप्लीट वीडियो की डिटेल कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो चलो अब खबरों की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो बिक गई वोडाफोन आइडिया कंपनी, कर्ज पटाने के लिए भी नहीं बचा है पैसा। तो जैसा कि आपको बताया है कि वोडाफोन आइडिया पर शुरू से ही AGR बकाया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सभी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। और जब ब्रिटिश टेलीकॉम का कंपनी वोडाफोन और भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक आइडिया मर्जर हुआ था, तो किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि मर्जर के बाद बनी गई नई कंपनी का इतना बुरा हासिल होगा। और एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया कंपनी ने सभी एसेट बेच दिए जाएं और कर्ज का रुपया अगर चुकाया जाए तो भी कंपनी 19,500 करोड़ रुपए के कर्ज में दबी रहेगी। आपको बता दें कि हाल ही में कंपनी की ओर से अपने तिमाही नतीजे यानी फर्स्ट क्वार्टर होता है वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू का, वो जारी किया, जिसमें कंपनी ने अपने आप को काफ़ी घाटे में दिखाया। इससे आपको भी आइए आपको भी बताते हैं कि ब्रोकरेज फर्म की ओर से किन आंकड़ों के साथ अपनी बात को समर्थन करने का प्रयास किया गया है। तो कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव में आया है। कंपनी AGR वो से भी इसके ऊपर काफ़ी बड़ा है। 54,000 करोड़ रुपए चुकाने की अभी ज़रूरत है। साथ ही कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान में है कंपनी। और क्यों हुआ है ये कंपनी को नुकसान, तो कंपनी का माने तो अगर कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से पहली तिमाही के नतीजों पर असर देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यालय अधिकारी रविंद्र ठक्कर ने के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही काफ़ी चैलेंजिंग रही है और लॉकडाउन के कारण स्टोर बंद होने से वोडाफोन रिचार्ज उपलब्धता तथा आर्थिक नरमी से कस्टमरों के रिचार्ज कराने की क्षमता पर भी असर पड़ा है। आज कंपनी के शेयरों में 7% की तेज़ी। हालांकि अगर आज पॉजिटिव न्यूज़ देखें इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी के शेयरों की बात करें तो इसमें 7% की ज़्यादा से तेज़ी देखने को मिली है। आज कंपनी का शेयर 8.83 पर जाकर के बंद हुआ, जबकि 7.90 रुपये पर खुला था, जो कार्यवाही सत्र के दौरान 8.93 रुपये की ऊंचाई तक पहुंचा है। अब इसमें BSNL के लिए क्या खुशखबरी है? BSNL के लिए इसमें यही खुशखबरी है कि अगर वोडाफोन आइडिया बंद होता है तो इसके मैक्सिमम कस्टमर्स आपकी तरफ आप अट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट BSNL के एम्प्लॉयज़ के बारे में। BSNL का अथक प्रयास का जो कारनामे हैं वो तो आप देख सकते हो कि 1.5 लाख उपभोक्ता व ऑफिस में कर्मचारी सिर्फ 3, यानी कि 1.5 लाख जो मोबाइल कस्टमर हैं और 1,000 जो लैंडलाइन कनेक्शन है, उनको सिर्फ और सिर्फ 3 कर्मचारियों ने सेवा दे करके और एक सेवानिवृत्त कार्मिक ने निःशुल्क सेवा दी, जिसकी वजह से नंबर 1 एरिया में बन गया है। गंगापुर बनाए BSNL मोबाइल सेवा में नंबर 1। आपको बता दें कि इन तीनों कर्मचारियों ने और साथ ही सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं उसके द्वारा
6 महीने से एक भी छुट्टी नहीं ली थी। तो इसकी डिटेल न्यूज़ हमने प्रीवियस वीडियो में दिखा दी थी। अब चलते हैं आगे। रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट तो आपको बता दें कि पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलेशन ऑफ एक्स ग्रेशिया, तो एक यूनियन के द्वारा, बीएसएनएल की यूनियन के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। आप देख सकते हो, ये है लेटर जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड टेलीकॉम ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा लिखा गया है। इसमें पेंशनर्स के लिए भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। इसमें 4th पॉइंट में लिखा गया है कि जल्दी ही जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके और जल्दी से जल्दी जो CPF ऑप्टीज हैं अंडर EPS 95 स्कीम के तहत उनकी पेंशन को स्टार्ट किया जाए। वहीं पेमेंट ऑफ CPF, GPF, लीव इनकेसमेंट, CG, EIS और DCRG सभी का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। इमीडिएट एग्रीमेंट अरेंजमेंट ऑफ सफिशिएंट फंड फॉर पेमेंट ऑफ CGHS रीइंबर्समेंट, RSTC बिल्स, CGELS बिल्स और फ्लीटर बिल्स, तो इन सभी का भुगतान की यहाँ पर बात की गई है। तो ये तुरंत के तुरंत जारी करने के लिए कहा गया है। तो इससे ऐसा लगता है कि आपका, हालांकि फर्स्ट वीक में ये शुरू हो जाना था, आपका पेमेंट DOT के द्वारा रिलीज कर देना था BSNL के लिए, लेकिन नहीं आ पाया है। और जो कि सेकंड वीक में तो आपके जो खाते में पैसा आना था वो भी अभी तक नहीं आया है। तो फिर से दोबारा से BSNL के द्वारा लेटर निकाला गया था, DOT के द्वारा BSNL के लिए लेटर निकाला गया था कि 14 अगस्त तक इसका पूरी तरह से तैयारी कर लें और सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट्स उनको अरेंज कर लें, और ताकि फाइनल सेटलमेंट करने के बाद में उनका भुगतान किया जा सके 4th इंस्टॉलमेंट के पैसे का। और इससे ये भी फ़ायदा है कि आपका CGHS, CPF, GPF, CGELS, DCRG जितना भी आपका पेमेंट बकाया है उसका भुगतान तुरंत के तुरंत ही हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि 14 तारीख को तक इसका फाइनल सेटलमेंट के लेटर जारी होता है या नहीं होता है। जैसे ही अगर जारी हो जाता है तो आपका समझ लो कि भुगतान होना शुरू हो जाएगा। BSNL ने उड़ीसा के कालाहांडी, नुआपाड़ा, बलागीर में 17 कम डेटा साइटों पर 4G इंटरनेट बंद कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि 4G सेवाओं को बंद करने के कारण क्षेत्रों में कमीशन ZTE 4G उपकरण के अभाव को माना जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो 4G चलता था वो ZTE और हुवेई जो चाइनीज उपकरण हैं उनकी वजह से चलता था, और अब उनका अभाव हो रहा था। तो क्योंकि जब चाइनीज़ कंपनियों का बैन कर दिया है तब से ये इंस्ट्रूमेंट मिलना भी कम हो गए हैं। यही कारण है कि अब जो पुराने इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं और अगर उनमें कोई ख़राबी होती है तो इनको सिर्फ रिप्लेस किया जा सकता है, और वो रिप्लेस किया जाता है कम डाटा वाली साइटों से। तो यही बात बताया जा रहा है यहाँ पर कि 41 सबसे ख़राब डेटा ट्रैफिक ले जाने वाली साइटों में से 17 में अब 2G सेवाएँ होंगी। प्रभावित क्षेत्र DGM द्वारा संचालित स्विचिंग क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में होंगे। तो 28 जुलाई को एक पत्र में GM ने इन सब के बारे में जानकारी दी। तो ये देख सकते हो, इन्होंने कहा कि चिंता व्यक्त करते हुए राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार ने संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को लिखा और पत्र में आग्रह किया कि BSNL 4G सेवा को बंद करने और 4G सेवाओं को समाप्त करने के लिए GM उड़ीसा टेलीकॉम सर्कल करने के फैसले को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। सिस्टम को विकसित करने और ग्राहकों की सेवाओं में सुधार करने के बजाय उन्होंने कहा कि सेवाओं को बंद करने का निर्णय अनुचित है और सार्वजनिक असंतोष पैदा करता है। स्थानीय युवा नेता अविनाश ठाकुर ने इस कदम को नासमझी भरा बताया और बिजली की गड़बड़ी और वैकल्पिक आपूर्ति के अभाव में ZTE 4G सेवाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। बुनियादी ढांचे और समग्र प्रणाली के उन्नयन के बजाय कम खपत के लिए डेटा उपयोगकर्ताओं उपभोक्ताओं को दोष क्यों दें, उन्होंने ऐसा कहा इसके बारे में। वहीं फिर से भुगतान का मुद्दा, नोकिया BSNL खाते में काम करने वाले कर्मचारियों को समाप्त करने की धमकी देता है। फिनिश टेलीकॉम गियर निर्माता नोकिया ने कहा कि वह BSNL परियोजना पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों को राज्य में दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा नेटवर्क से संबंधित भुगतान बकाया राशि का कोई स्पष्टता के अभाव में समाप्त कर देगी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि टेलीकॉम गियर निर्माता नोकिया ने कहा कि वह BSNL प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों को राज्य से दूरसंचार ऑपरेटरों से नेटवर्क संबंधी भुगतान बकाया राशि पर कोई स्पष्टता के अभाव में उनको हटा लेगी, यानी समाप्त कर देगी। और गियर निर्माता ने कहा कि BSNL द्वारा भुगतान न करने से हमारे नकदी प्रवाह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो अब हमें इन कठिन समय में खुद को बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख लागत में कटौती के उपाय करने के लिए मजबूर करेगा, जिसमें हमारे BSNL खाते में समर्पित कर्मचारी भी शामिल हैं। सीधे सीधे इसका मतलब यही था कि अगर ये BSNL भुगतान नहीं करता है उनके कर्मचारियों के लिए, तो फिर वो अपने कर्मचारियों को अपने काम से वापस निकाल लेंगे।
नोकिया ने कहा कि उनके पास बीएसएनएल परियोजनाओं के लिए समर्पित कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है। पिछले 4 महीने में अब इन कोविड संकट के दौरान सभी कर्मचारियों को समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश का समर्थन करने के प्रयास में उन्हें बरकरार रखे हुए। हालांकि बीएसएनएल की ओर से जारी डिफ़ॉल्ट को देखते हुए अब हमें ऐसे विकल्प तलाशने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नोकिया ने एक पत्र में कहा कि बीएसएनएल ने अप्रैल 2020 से मासिक आधार पर भुगतान जारी करने के लिखित पुष्टि में आश्वासन दिया था कि सितंबर 2020 तक सभी बकाया राशि को मंजूरी दे दी जाएगी। गियर विक्रेता ने कहा कि बीएसएनएल ने जनवरी में अपनी लिखित प्रतिबद्धता सहित भुगतान करने के लिए अपने दायित्वों को डिफ़ॉल्ट रूप में जारी रखा है, जिसके परिणामस्वरूप विश्वास का नुकसान हुआ है, जिससे नोकिया के लिए अपने प्रबंधन से अनुमोदन प्राप्त करना मुश्किल हो गया है ताकि आगे कोई भी सेवाएं प्रदान करने के लिए जारी रहे। हमारे प्रबंधन ने बीएसएनएल का समर्थन जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि मार्च 2020 के बाद से बीएसएनएल ने कभी भी किसी भी तरह का भुगतान करने में चूक की है। में है कि पीएम मोदी 10 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे। यानी समुद्र के तहत आपको केबल पहुंचाया जाएगा पोर्ट ब्लेयर के लिए, अंडमान और निकोबार के लिए, और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 अगस्त को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। पनडुब्बी केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, हेवलॉक, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से भी जोड़ेगी। यह भारत के अन्य हिस्सों के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेजी से और अधिक विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम करेगा। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार 10 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे। में केबल बिछाने में से आत्मनिर्भर बना भारत। बीएसएनएल ने चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच बिछाई 2300 किलोमीटर की केबल। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करेंगे इसका उद्घाटन। विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र में केबल बिछाने की सफलता से समुद्री इलाकों के साथ देश की सुरक्षा में भी सफल मदद मिलेगी। अंडमान निकोबार इलाके में पर्यटन को प्रोत्साहन भी मिलेगा। वहीं बीएसएनएल की यूनियंस के द्वारा लेटर लिखे जा रहे हैं बार बार श्री पी के पुरवार जी को और श्री अंशु प्रकाश जी को, जो कि ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं डीओटी के, उनको भी ये लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि 2G और 3G के अपग्रेडेशन के लिए एग्जिस्टिंग 2G 3G मोबाइल नेटवर्क है उनके अपग्रेडेशन की बात की जा रही है। और डिप्लॉयड इन बीएसएनएल फेज 7 एंड 8.4 प्रोजेक्ट टू सपोर्ट 4G इन बीएसएनएल एंड रेडीनेस फॉर 5G नेटवर्क इन बीएसएनएल। यानी कि 4G के लिए अपग्रेड करना और 5G के लिए तैयारी करना। 5G के लिए जो रोड मैप है उसको तैयार करने के लिए यहाँ पर बार बार लेटर लिखा जा रहे हैं अलग अलग यूनियंस के द्वारा श्री पी के पुरवार जी को, और साथ ही अंशु प्रकाश जो सेक्रेटरी हैं डीओटी के उनके लिए भी। और बात की जा रही है अगर हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी के लिए भी, तो उन्होंने भी हमेशा ही कहा है कि बीएसएनएल एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है और बीएसएनएल है तो भरोसा है। तो यहाँ पर जो फाइनली जो लेटर लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि टाइमली मैनर टू इनेबल बीएसएनएल टू रोल आउट इट्स 4G सर्विस विदाउट एनी further delay. It is a fact that time is the essence of the capturing any market and any journey. Delay in deployment of 4G network will only hamper the revival path of BSNL. यानी कि अगर देरी होती है BSNL में, जितनी ज़्यादा देरी होगी उतना ही वो रिवाइवल के पाथ में दिक्कत होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्विटर पर 11 तारीख को मॉर्निंग में दोपहर में 1 बजे 10/8/2020 पर ट्विटर अभियान, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो मॉर्निंग में 11:08 से दोपहर 1 बजे तक 10 तारीख को ट्विटर पर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें BSNL के रिवाइवल और BSNL 4G सेवाओं को तुरंत शुरू करने की मांग की जाएगी। यह BSNL के सभी कर्मचारियों को BSNL द्वारा तत्काल 4G सेवा शुरू करने और BSNL के पुनरुद्धार के लिए जो ट्विटर अभियान में व्यापक रूप से भाग लेने और समर्थन करने की अपील होगी इसके अंदर। तो इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें और जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो सभी की, अगर आपको
PDF या फिर फ़ोटो चाहिए तो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि BSNL लॉन्चेज भारत एयर फाइबर सर्विस इन रांची जमशेदपुर। BSNL की भारत एयर फाइबर सेवा भी अब शुरू हो गई है। इससे कि आप 100 Mbps तक की स्पीड आपको मिलेगी और अलग अलग प्लान में 519 रुपये से 1270 रुपये के मासिक पैक में भी ये उपलब्ध है। वहीं BSNL हाई स्पीड इंटरनेट लॉन्च। इसके अलावा BSNL के अगर प्लान्स के बारे में भी आप जानना चाहते हो 849 और इसके अलावा वार्षिक योजनाएं 10,188 रुपये की, 20,376 रुपये की द्विवार्षिक योजना है। इस तरह से अगर आपको लॉन्ग प्लान चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह की सभी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो भी आप अपडेट लेना चाहते हो। तो ये तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम BSNL के अन्य खबरों के बारे में। तो अगर BRS ऑप्टीज को और BSNL के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी मैं आपको बता दूँ, जैसा कि BRS ऑप्टीज के लिए तो बता ही दिया गया है कि यूनियंस के द्वारा लेटर लिखा गया है कि जल्दी से जल्दी उनका कंप्लीट जितना भी BRS का पैसा बकाया है उसका भुगतान कर दिया जाए। हालांकि इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, लेकिन 14 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा। 14 तारीख को फाइनल आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आपका पैसा आना है। मैक्सिमम चांसेज है कि अगस्त मंथ में आपका कंप्लीट भुगतान हो जाएगा। पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बात की जा रही है, जैसा कि आपको पहले न्यूज़ में बता ही चुके हैं, और साथ ही आपकी पेंशन अगर EPS 95 के तहत होकर के आती है तब तो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी भी हो जाएगी, और इसके लिए भी मांग की जा रही है, मांग जोरों पर है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें BSNL के जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनकी जुलाई मंथ की सैलरी की, तो हालांकि आप देख रहे हो कि काफ़ी दिन फरवरी 2019 से BSNL की सैलरी हमेशा से ही देरी से आती रही है, और कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 10 दिन, और अब तो ऐसा रूटीन हो गया है कि आपकी सैलरी 20 तारीख के बाद ही आती है नेक्स्ट मंथ की, और पिछले 2-3 महीने से 22 तारीख को, 24 तारीख को, 26 तारीख को इस तरह से सैलरी आ रही है। हालांकि अभी सबको उम्मीद है कि यूनियंस के द्वारा अभी चुनाव हैं, तो यूनियंस के द्वारा ये ज़रूर प्रयास किया जाएगा कि आपकी सैलरी 18 तारीख से पहले पहले मिल जाए, या फिर 18 तारीख को मैक्सिमम चांस है कि आपकी सैलरी मिल जाए। तो देखते हैं कि आती है या नहीं। और बात करते हैं BRS की, सेकंड BRS की, जो कि सभी की चिंता का विषय है रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए, साथ ही BRS ऑप्टीज के लिए भी ये है कि अगर वो BRS लेते हैं तो क्या उनका पैसा टाइम पर आएगा या नहीं आएगा। तो दोनों ही बातें हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि एक फेसबुक पेज है, उसके द्वारा सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें ये चीज़ बताई गई थी कि सेकंड BRS आने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर यह है फेसबुक पेज, जिस पर कि ये जानकारी दी गई थी 28 जुलाई को, जिसमें ये बताया गया था कि इन नियर फ्यूचर BSNL विल बी आउटसोर्सिंग मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग FTTH प्रोविजन एंड मेंटेनेंस, सो इवन 35,000 ऑफ BSNL डायरेक्ट रिक्रूटीज में बिकम टास्कलेस। BRS और CRS पैकेज में कम one solution for this BSNL to start new ventures or adapt new technology like 5G satellite broadband to roll out 5G BSNL should have a roadmap now। तो यहाँ पर इस तरह की अपडेट की वजह से, और अन्य भी फेसबुक पेज हैं जहाँ पर, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हो सकता है कि इन्होंने जो अपडेट दी हो वो अन्य सोशल मीडिया से दी हो, लेकिन मुझे यहीं पर मिली थी ये अपडेट। इसके अलावा और अन्य कहीं भी इसकी ऐसी अपडेट हो सकती है कि वहाँ पर मिले। तो इस तरह की अपडेट की वजह से मार्केट में और कम्प्लीटली सोशल मीडिया पर ऐसा हो गया कि BSNL के अंदर सेकंड BRS आने वाला है। हालांकि अगर न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ या फिर डिपार्टमेंट में जो जानकारी चल रही है, उसके जो कर्मचारियों का जनरल डिस्कशन है, उसकी अगर बात माने तो अभी BRS का कोई चांसेस नहीं है, और ऐसा BRS कोई कभी भी नहीं आने वाला है, क्योंकि BSNL के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आ जाएं, लेकिन जो ऑफिस वर्क है या फिर उसका मैनेजमेंट है, ये तो करना ही है BSNL के एम्प्लॉयज़ को। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑफिस वर्क अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के हाथ में जाता है तो उसका मतलब है BSNL का प्राइवेटाइजेशन, और टेलीकॉम सेक्टर जो है कि वो एक स्ट्रेटेजिक असेट्स है, जैसा कि बताया गया टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है टेलीकॉम सेक्टर। तो इसलिए इसका प्राइवेटाइज होना या फिर इसे प्राइवेट हाथों में देना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल है।
तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। लेकिन ज़रूरी है कि आप मन लगा करके काम करें बीएसएनएल के। और जैसा कि बीएसएनएल के कर्मचारी हमेशा ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, जैसा कि न्यूज़ की स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के द्वारा 1.5 लाख कस्टमर्स को दी जा रही हैं कंटिन्यूस सेवाएं, और बना दिया है बीएसएनएल को नंबर 1। तो ये तो थी बीएसएनएल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रिंग टू एमएस को। धन्यवाद।